हेलो फ्रेंड, सत्यमेव जयते। जैसा कि हमने पिछले क्लास में जो आपको पढ़ाया था, साइंस का कोर पार्ट स्टार्ट किया था। आज से फिर मैं साइंस का कुछ कोर पार्ट्स लाया हूँ जहाँ से हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं वह कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। आज का है ये विशिष्ट ऊष्मा। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट, या इसी को हम बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। तो कहता है किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप में वृद्धि करती है। एकांक ताप में क्या करती है? वृद्धि करती है। क्या बोलेंगे? किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उस पदार्थ की वह ऊष्मा होती है जो एकांक द्रव्यमान में क्या करती है? एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप उत्पन्न करती है। ताप में वृद्धि करती है, ताप में वृद्धि उत्पन्न करती है। उसे क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यहाँ एकांक ताप में वृद्धि और एकांक द्रव्यमान में, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। मतलब किसी पदार्थ की क्या बोलेंगे? किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा वह ऊष्मा होती है जो इकाई द्रव्यमान में या एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप उत्पन्न करता है या ताप वृद्धि करता है, उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे सी से सूचित करते हैं। इससे किसे सूचित करते हैं? सी से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक जूल प्रति केजी प्रति केल्विन होता है। क्या होता है? जूल प्रति केजी प्रति केल्विन होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। विशिष्ट ऊष्मा क्या है? तो विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ की वह मात्रा है जो इकाई द्रव्यमान या एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि में उत्पन्न होता है, उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक जूल प्रति केल्विन प्रति केजी या जूल प्रति केजी प्रति केल्विन होता है। तो ये आपका विशिष्ट ऊष्मा हुआ। अब कहता है 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए एक कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्या होती है? 1 ग्राम जल का ताप बढ़ाने के लिए कितना? 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। हमसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, जो 1 कैलोरी 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम जल का ताप बढ़ाने के लिए, ठीक है, कितना कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए। अब कहता है जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड होता है। क्या होते हैं? 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड होता है जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता। अब कहता है जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक होती है। किसकी? जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता किसकी है? जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अन्य पदार्थों की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अन्य पदार्थों की तुलना में अधिक होती है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं ऊष्मीय प्रसार यानी कि थर्मल एक्सपेंशन। क्या बात करते हैं? थर्मल एक्सपेंशन मतलब ऊष्मीय प्रसार के बारे में। कहता है किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल, किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो उसका लंबाई, क्षेत्रफल एवं आयतन में वृद्धि होगा। किस में वृद्धि होगा? अगर कोई भी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो उसके लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में वृद्धि होता है। अब देखिए, लंबाई में वृद्धि की माप रेखीय प्रसार गुणांक से करते हैं। किसे करते हैं? रेखीय प्रसार गुणांक, जिसको हम अल्फा कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं। अब क्षेत्रफल वृद्धि में प्रसार जो होता है तो उसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक से मापा जाता है। आयतन में वृद्धि होगा तो आयतन प्रसार गुणांक से मापा जाता है। रेखीय प्रसार गुणांक को हम अल्फा कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा कहते हैं, आयतन प्रसार गुणांक को लेम्डा कहते हैं, सॉरी गामा कहते हैं। क्या कहते हैं? गामा। अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इसके बीच कुछ संबंध ऐसे होता है, अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल 1:2:3। तो ये कुछ है। अब बीटा इजकल टू अगर पूछा जाए तो 2 अल्फा बोलेंगे, बीटा इजकल टू 2 अल्फा, या गामा इजकल टू पूछा जाए तो 3
अल्फा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3 अल्फा। अब हमने यहाँ कुछ पदार्थों के विशिष्ट ऊष्मा लिया है जो किसमें मापा गया था, हम पहले ही बोल दिए हैं, किसमें? जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। तो यहाँ हम देखते हैं बर्फ का 2100 जूल प्रति केजी केल्विन होता है, पारा का 140 होता है, उसके बाद लेड का 130 होता है, मतलब पारा का। बर्फ का 2100 होता है, पारा का 140, लेड का 130 होता है, लोहा का 460 होता है, केरोसिन तेल का 210 होता है, 210 होता है, जल का 4200 होता है। जल का कितना होता है? 4200। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बर्फ का 2100 होता है, पारा का 140 होता है, लेड का 130 होता है, लोहा का 460 होता है, केरोसिन का 210 होता है, जल का 4200 होता है। जल का कितना होता है? 4200। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। बर्फ का 2100 होता है, पारा का 140, लेड का 130, अब इधर लोहा का 460, केरोसिन तेल का 210, जल का 4200 होता है। जल का कितना होता है? 4200। तो ये कुछ पदार्थ के विशिष्ट ऊष्मा था। अब यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता दुग्ध मापी से मापी जाती है, इसी को हम कहते हैं लैक्टोमीटर। इसी को क्या कहते हैं? लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता दूध मापी या लैक्टोमीटर से मापी जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चन से जो आपको उम्मीद करते समझ में आया होगा। तो आज का कोटेशन ये है, ध्यान से समझिए। कहता है कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे की पसीने में होती है। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे की पसीने में होती है। यानी कि ये हुआ, कामयाबी किसी के कहने सुनने से नहीं होता है, या हाथ की लकीर में नहीं लिखा जाता है, माथे की पसीने। यानी कि आप जितना मेहनत करते हैं, ठीक है, उतना आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए, थैंक यू।